हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रिज्म के विचलन कोण के सूत्र का सत्यापन। तो आप लोग पेन कॉपी ले करके रेडी हो जाइए। और आज हम लोग फिर से नए डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसी सिलसिला में हम लोग आगे एक कदम और आगे। तो हम लोग आज देख रहे हैं बोर्ड पर आप लोग प्रिज्म के विचलन कोण के सूत्र का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द डेविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म। अर्थात डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। डेल्टा क्या होता है? विचलन कोण, डेविएशन एंगल। आई क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। ई क्या होता है? तो इमर्जेंट एंगल। और ए क्या होता है? तो एंगल ऑफ प्रिज्म। तो हम लोग चले सुंदर सा प्यारा सा एक डायग्राम बनाने के लिए। तो सुंदर प्यारा सा डायग्राम आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। इसको मिटा दें। ओके, याद रखिएगा फॉर्मूला वही डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। हम लिख भी देते हैं थोड़ा सा, डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए। इसी को प्रूफ करने जा रहे हैं अपना लोग। डेल्टा बराबर, तो सुंदर सा प्यारा सा एक प्यार का नगमा आपके सामने प्रिज्म के रूप में। तो ये आपका प्रिज्म है, ए बी सी नाम रख दिए हैं। आपको जो नाम रखना है प्यारा सा नाम रख सकते हैं, लेकिन हम रखते हैं ए बी सी। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर लाइट एक इंसिडेंट की है हम लोग, और सब लोग जानते हैं ना कि लाइट इंसिडेंट होती है, मीडियम चेंज होती है तो अपना रास्ता बदल देती है, क्योंकि सबका अपना अपना कोई कंडीशन होता है। कुछ न कुछ कंडीशन के साथ जीवन जीते हैं। प्रिज्म भी अपना कंडीशन के साथ जीवन जी रहे हैं। तो पी क्यू एक क्या है? आपतित किरण है। और सब लोग जानते हैं कि जहां पर लाइट इंसिडेंट होगा वहीं पर नॉर्मल का निर्माण होता है। यस, अब देखिए लाइट विरल से सघन में, रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ क्या होगा? मूव कर जाएगी। देन मूव करने के बाद देन और फिर डेंसर टू रेयर, सघन से किस में? विरल। तो अविलंब से क्या होगा? जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगा यहाँ पर भी अविलंब का निर्माण होगा। अब फिर अविलंब से दूर हो जाएगा, दैट मीन्स यही निर्गत किरण। तो नाम रख दिए पी क्यू आर एस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निर्गत किरण। बिल्कुल। अब देखिए पी क्यू क्यू आर आर एस। तो पी क्यू इंसिडेंट रे, क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे, इसके लिए इंसिडेंट रे। ए बी सतह के लिए क्यू आर अपवर्तित किरण, लेकिन ए सी सतह के लिए ये आपतित किरण। गाना तो सुने होंगे आप लोग। तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है नहीं इधर। चलिए, तो देखिए क्या है, ए बी क्या है? आपतित किरण, और ए सी क्या है? अपवर्तित किरण। तो देखिए ए बी के लिए आपतित किरण और ए सी के लिए अपवर्तित किरण। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो कोण है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो यहाँ आप लोग एक इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इसके बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं ई। क्या करते हैं? ई। अब देखिए यहाँ पर ये आई और ये, आप लोग सब लोग जानते हैं कि लाइट वाला सीधी रेखा में गुजरने वाले हैं, बशर्ते कि कोई मीडियम ना आ जाए उसके सामने में, ना कोई उसके सामने कोई वस्तु अवरोध करने वाले आ जाए। मीडियम अर्थात लाइट तभी रास्ता चेंज करता है जब उसके सामने कोई वस्तु अवरोधक के रूप में आ जाती है या कोई माध्यम में परिवर्तन होता है, तब जाकर के लाइट अपना रास्ता बदल देती है। वरना लाइट कभी रास्ता बदलना नहीं चाहता है, क्योंकि हम भी अपने जिद पर अड़े हैं, क्योंकि हमें भी आपकी तरह सपने पूरे करने हैं। तो चलिए, आपको ये लाइट सीधे चलेंगे, यही है मूल पथ, ओरिजिनल पथ, अपन पथ, ओरिजिनल पथ। अब सब लोग जानते हैं कि लाइट ये आई और ये क्या हो जाएगा? R1, और ये हो जाएगा क्या? R2।
और सब लोग जानते हैं कि ये वाला जो है ये लेट रे, दिस इज ए विचलन कोण, ये प्रिज्म का टोटल विचलन कोण, और यहाँ जो भी विचलन कोण हुआ ये क्या हो गया, ये डेल्टा 1 और ये हो जाएगा डेल्टा 2, ये डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2। चलिए यहाँ तक आप लोग देख रहे होंगे। अब देख लीजिए आप लोग सब लोग ध्यान से, और ये R1 और ये R2 और ये ट्रायंगल है, तो त्रिभुज में तीनों कोण 180 डिग्री होता, तो ये वाला जो कोण होगा मेरे ख्यालों से 180 माइनस R1 प्लस क्या हो जाएगा R2, क्या हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2। अब चलिए हम लोग फिर से, तो ये PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण, RS निर्गत किरण, इंसिडेंट एंगल है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है। तो आप लोग सब लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ABC हम लोग ट्रायंगल बना दिए, एक प्रिज्म बनाए जिसमें आपतित किरण दिए, ये R1 ये डेल्टा 1 ये R2 ये डेल्टा 2। तो यहाँ से ये जो है ये नॉर्मल है, एक नॉर्मल N एक नॉर्मल M, और ये जो एंगल होता है वो निर्गत कोण E है, इमर्जेंट एंगल। अब सब लोग जानते हैं आप लोग, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल के दोनों मिलके बराबर होगा, और ये वाला कोण और ये दोनों कोण के बराबर होंगे। तो अर्थात आप लोग समझते हैं, तो यहाँ पर हम लोग किरण आरेख से देखते हैं, तो उपरयुक्त किरण आरेख से, तो किरण आरेख से हम लोग क्या देखेंगे, तो सब लोग देखेंगे, तो यहाँ से हम लोग डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकाल लेते हैं, और जानते हैं यहाँ पर ये अंदर वाला डेल्टा 1 और ये डेल्टा 2 अंदर वाला दोनों कोण का योग बाह्य कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 निकाल लेते हैं, अर्थात यहाँ से I से निकालना पड़ेगा, तो ये टोटल एंगल इक्वल टू टोटल ये एंगल, तो ये पता है ये पता, तो यही तो निकालना है अपना लोग को। तो क्या हो जाएगा डेल्टा 1 बराबर टोटल कोण कितना है I में से कितना माइनस कर देना है, नीचे R1, इक्वेशन इसको मान लेते A। फिर से पुनः अब डेल्टा 2 किसके लिए, पुनः डेल्टा 2, तो क्या हो जाएगा E माइनस क्या हो जाएगा R2, इक्वेशन B। अब निकल गया। अब सब लोग जानते हैं कि ये टोटल जो विचलन कोण होगा डेल्टा जो होगा वो अंदर वाला डेल्टा 1 डेल्टा 2 के बराबर होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं कुल विचलन कोण, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब जरा देखिए यहां से निकल गया हम लोग को डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और टोटल एंगल यही आया। अब डेल्टा 1 का वैल्यू यहाँ, डेल्टा 2 का वैल्यू यहाँ, दोनों पुट कर दीजिए, तो यहां पर लिख दीजिए यहां से डेल्टा बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। कोई दिक्कत, क्योंकि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का वैल्यू पुट कर दिए हम लोग यहाँ से। अब यहाँ से क्या हो गया, देखिए डेल्टा बराबर I प्लस E, यहाँ भी माइनस ये भी माइनस, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो R1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस कॉमन कर लीजिए, R1 प्लस क्या हो गया R2। इक्वेशन मान लीजिए हम लोग फर्स्ट, पक्का। अब हम लोग चलते हैं पुनः फिर से, एक चतुर्भुज दिख रहा होगा आपको AQER, पुनः चतुर्भुज चतुर्भुज का सिंबल बनाते हैं AQER से, किससे AQER से। अब चलिए बहुत उम्दा काम करने जा रहे हैं अपना लोग, तो AQR से, तो यहां देख लीजिए जरा AQER से, तो यहाँ वाला जो एंगल है A प्रिज्म कोण जो है, तो यहाँ देख लीजिए टोटल कोण हम लोग को जो है 360 डिग्री होता है चतुर्भुज में, A प्लस, अच्छा पहले डायग्राम इसको हम निकाल के दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए यहाँ से A और Q, ये वाला लाइन AQ, लेकिन फिर से ये वाला लाइन A से लेके कहाँ तक R तक, A से लेके R तक, और सब लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया, इसको भी हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, और यहाँ भी एक डॉटेड लाइन दूसरा सेकेंड नॉर्मल, यस। तो आप समझते हैं आप लोग कि ये वाला जो लाइन है ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये वाला जो एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 होता है, ये भी एक परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या हो गया 90,
और ये वाला जो एंगल हो क्या हो, कितना होगा, ये वाला जो एंगल होगा 180 माइनस R1 प्लस क्या हो जाएगा R2। आप लोग समझ गए होंगे डायग्राम को। तो ये टोटल चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो हम यहां लिख देते हैं उपर्युक्त डायग्राम से, उपर्युक्त डायग्राम से। तो डायग्राम में देखिए ये एंगल ये एंगल ये एंगल सबको हम लोग किसके बराबर करेंगे, 360। तो यहाँ देखिए a प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस 90 इजकल टू क्या हो जाएगा 360। अब देखिए जरा यहाँ पर ये 90 और ये 90 180 और 180 360 हो गया। तो यहाँ से देखिए यहाँ से a प्लस 360 माइनस R1 प्लस R2 इजकल टू 360। अब ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा a माइनस R1 प्लस R2 360 माइनस 360 क्या हो गया 0 हो गया, a माइनस R1 प्लस R2। तो यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर R1 प्लस R2। इक्वेशन क्या बाबू 2। समीकरण 1 समीकरण 2 को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो आप लोग पुनः राइट डाउन कर लें, इसको कर लिए होंगे। तो हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। तो कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा तो कमेंट के साथ बता सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो डेल्टा बराबर होगा I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। अब हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण इक्वेशन 1 तथा 2 को आपस में तुलना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपेयर, तुलना। इंसान का बहुत अच्छा दुख कंपेयर करना है, कंपेयर करने पर जब आपस में तुलना करते हैं तो हम लोग को टेंशन होती है, लेकिन इसको तो टेंशन नहीं होगा, इसका फॉर्मूला का निर्माण होगा। चलिए यहां देखते हैं डेल्टा बराबर I प्लस ई R1 प्लस R2। अब देखिए जरा ए यहां से हम लोग को पता है ए बराबर हम लोग जानते हैं ए बराबर क्या होता है R1 प्लस क्या होता है R2। यहां से निकाल लीजिए डेल्टा बराबर क्या होगा I प्लस ई माइनस क्या होता है ए। जरा देख लीजिए ऊपर में भी डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस ए और डेल्टा बराबर हो गया I प्लस ई माइनस ए। तो ये क्या हो गया विचलन कोण का सूत्र आया, किसका आया है विचलन कोण का सूत्र, डेविएशन, फॉर्मूला ऑफ डेविएशन एंगल। अब डेल्टा का फॉर्मूला निकल चुका, लेकिन कभी कभी बिहार बोर्ड में या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में इसको रेज करते हैं हम लोग को। तो बिहार बोर्ड हो चाहे कोई एंट्रेंस हो, किसी भी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जो होता है कॉमन क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। जो पहला एक नोट दे करके आप लोग लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। 3 पॉइंट हम आज बताने जा रहे हैं आपको। तो विचलन कोण जो होगा प्रिज्म के पदार्थ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात प्रिज्म एक सॉलिड है और उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बिल्कुल जानते हैं आप लोग कि 2 अलग अलग मीडियम में लाइट के वेलोसिटी के अनुपात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सब लोग जानते हैं कि पहला जो है प्रिज्म के विचलन कोण डेविएशन एंगल और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक आपस में सीधा समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कौन कौन, प्रिज्म के विचलन कोण और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू चाहे एन।
ये अर्थात आप समझते हैं विचलन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, विचलन कोण घटेगा तो अपवर्तनांक घटेगा। अर्थात हम एरो से दिखाते, एरो ऊपर गया तो बढ़ रहा है, नीचे गया तो घट रहा है। तो यदि डेल्टा बढ़ेगा, विचलन कोण बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, यदि डेल्टा घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घटेगा। दूसरा, प्रिज्म के विचलन कोण और प्रिज्म कोण आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रिज्म कोण और प्रिज्म के विचलन कोण आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन कौन? प्रिज्म कोण और विचलन कोण। प्रिज्म कोण को ए से सूचित किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, आप लोग सब समझते हैं। डेल्टा बढ़ेगा तो ए बढ़ेगा, प्रिज्म कोण बढ़ेगा, और डेल्टा घटेगा तो प्रिज्म कोण घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। अब आप लोग यहां जरा ध्यान से देखिए, इसको इरेज करते हैं हम लोग को। तो सब लोग जान गए कि दो चीज को, कि प्रिज्म के विचलन कोण और प्रिज्म के अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होता है, और प्रिज्म के विचलन कोण और प्रिज्म के कोण आपस में सीधा समानुपाती होता है। अगला एक लास्ट, प्रिज्म का जो विचलन कोण होगा डेल्टा और लाइट के जो वेवलेंथ होगा आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेवलेंथ का मतलब होता है लैम्डा से सूचित करते हैं जिसको हम लोग, अर्थात प्रिज्म का विचलन कोण बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, अर्थात वेवलेंथ घटेगा। हम लोग यहां लिखते हैं तीसरा पॉइंट को, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। किसको? प्रिज्म के विचलन कोण, प्रिज्म के विचलन कोण डेविएशन एंगल डेल्टा और लाइट के वेवलेंथ हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको तरंग दैर्घ्य, आपस में व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कौन कौन? लैम्डा डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू विचलन इनवर्सली 1/λ, लैम्डा वेवलेंथ, विचलन कोण। आप लोग समझ गए, लैम्डा बढ़ेगा, सॉरी डेल्टा बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, अर्थात विचलन कोण बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा तो विचलन कोण घटेगा। दैट मीन्स डेल्टा इंक्रीज, लैम्डा डिक्रीज, बढ़ेगा घटेगा, और लैम्डा डेल्टा घटेगा लैम्डा बढ़ेगा। तो कुल मिला के आप समझ गए। लेकिन इसमें भी बिहार बोर्ड क्या या कोई एंट्रेंस एग्जाम क्या पूछते हैं कि कुछ कलर का नाम पूछ लेते हैं स्पेशल, कि किसका विचलन कोण ज्यादा होगा, किसका विचलन कम होगा। तो सब लोग जानते हैं लाइट का डेफिनेशन ही हम लोग पढ़े थे कि विवियोर VIBGYOR, दैट मीन्स ये ऑल कलर्स हैं जो व्हाइट लाइट में सब मौजूद होते हैं। तो 3900 एंगस्ट्रॉम इसका वेवलेंथ होता है, और इसका जो वेवलेंथ होता है 7800 वेवलेंथ होता है। और लेफ्ट टू राइट चलिएगा तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, और राइट टू लेफ्ट चलिएगा तो वेवलेंथ डिक्रीज करता है, तरंगदैर्घ्य घटता है। आप बताइए वेवलेंथ किसका, वायलेट का ज्यादा या कम, किससे? लाल से। तो लाल से कम है, जिसका वेवलेंथ कम होगा तो विचलन क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहाँ लाल का विचलन, यहाँ लाल का जो एंगस्ट्रॉम है वो क्या है? ज्यादा है, अर्थात वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसका विचलन कोण क्या होगा? कम होगा। इसलिए हम लिख देते हैं लाल रंग का विचलन कोण अधिक, लाल रंग का विचलन कोण कम होता है, कोण कम होता है,
क्योंकि रेड कलर, लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ अधिक होता है, वेवलेंथ अधिक होता है। लाल रंग का विचलन कोण कम होता है, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ क्या होता है, अधिक होता है। अगला स्टार में बैंगनी रंग का विचलन कोण अधिक होता है, अधिक होता है, क्योंकि बैंगनी रंग का वेवलेंथ, बैंगनी रंग का वेवलेंथ कम होती है। तो कुल मिला के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।